बरहज उनकी चेतना में बहुत खुला मिला था और बरहज को वो कभी अपने मन से निकाल नहीं पाए। जैसा कि नौकरी पेशा लोग ज़्यादातर नौकरी वाली जगह को ही महत्वपूर्ण बना लेते हैं और अपने गांव का कुछ छोड़ देते हैं। पांडे जी अपने मित्रों को, अपने गांव को, अपने बचपन के दिनों को बराबर याद रखते थे और जिन बातों की चर्चा बार बार की गई है वे सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं और सब बातों से मैं अपने पांडे जी की खूबी यह थी कि पांडे जी सचमुच जिसे आज भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जा रहा है, उस भारतीय ज्ञान परंपरा के सच्चे वाहक थे। यह ज्ञान परंपरा अनुगामी होने की परंपरा नहीं रही है। यह ज्ञान परंपरा जो सच्ची भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो पांडे जी में प्रस्फुटित थी, वह यह नहीं रही है। वह ज्ञान के आगे भी समर्पण की परंपरा नहीं। वह ज्ञान को अज्ञान बनाने की परंपरा नहीं रही है। भारतीय ज्ञान परंपरा ज्ञान पर भी प्रश्न उठाने वाली परंपरा है। कोई ऐसा ज्ञान हमारी परंपरा का नहीं है जिस परंपरा पर प्रश्न न उठा हो, और प्रश्न उठाने से ही ज्ञान परंपरा का विकास हुआ है। पांडे जी जिस बात की बार बार चर्चा की गई कि एक संवाद प्रिय व्यक्ति थे और उनके मन में प्रश्न बहुत आते थे। मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियां जब प्रश्न चिन्ह बौखला उठे, उन्हें बहुत प्रिय थी। तो उपनिषदों में जैसे शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, ऋषियों के मन में जैसे प्रश्न उठते थे, पांडे जी के मन में भी उसी तरह के प्रश्न उठते थे। और ज्ञान के क्षेत्र में कोई बात अंतिम नहीं होनी चाहिए और कोई बात अंतिम नहीं होती है। पांडे जी यह मानकर चलते थे। इसलिए बड़े से बड़े धुरंधर और बड़े से बड़े ज्ञानी के सामने पांडे जी कभी अपने को समर्पित नहीं करते थे और बराबर टकराने का एक बहुत जबरदस्त जज्बा उनमें था। टकराने का, किसी से भी टकराने का। वो बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, वो बड़े पद पर हो, बड़ा ज्ञानी हो, बड़ा नामी हो, बड़ा यशस्वी हो, बड़ा ग्रंथ हो, बड़ा श्लोक हो, बड़ी व्याख्या हो, बड़ा भाष्य हो, कुछ भी हो, पांडे जी उससे टकराने का जज्बा रखते थे और टकराते थे। और छोटी छोटी बातों के लिए समझौते नहीं। जो हमारे समय की खास प्रवृत्तियां हैं, पांडे जी उन प्रवृत्तियों से थोड़े ऊपर थे, थोड़े अलग थे।
जैसे क्या है कि हम लोग पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, पर जो जानते हैं उसे मानते नहीं हैं। तमाम लोग जो जानते हैं उसे मानते नहीं हैं। पांडे जी जो जानते थे उसे मानते थे, और इसीलिए उनका बराबर मतभेद चलता रहता था। सबसे ललित निबंध लिख रहे हैं तो ललित निबंध की जो स्थापित परंपरा है, उस स्थापित परंपरा में भी कोई सवाल छेड़ना चाहिए। आलोचना लिख रहे हैं तो आलोचना की जो स्थापित परंपरा है, जैसे आचार्य शुक्ल सबसे बड़े आलोचक हिंदी के माने जाते हैं ही, कोई न भी माने तब भी है। मान लीजिए कोई कह देता है कि हम नहीं मानते हैं, तो आपका क्या है, लेकिन वो हैं सबसे बड़े आलोचक आचार्य शुक्ल। पांडे जी की टकराने की ऐसी वृत्ति थी, क्यों न आचार्य शुक्ल की आलोचना पर भी सवाल उठाए। और क्या सवाल उठाया? हमने पहली बार उनको जो पढ़ा सुना कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में, सब लोग जानते हैं कि तुलसीदास शुक्ल जी के प्रिय कवि, उन्होंने तुलसीदास को ही एक तरह से साहित्य का मानदंड माना, और जो तुलसीदास के यहाँ है वो जहाँ है थोड़ा बहुत वो अच्छा है, और वो जहाँ नहीं है वो। उन्होंने शुक्ल जी ने केशवदास की बड़ी आलोचना की। पांडे जी ने केशवदास का अध्ययन किया। तो पांडे जी ने शुक्ल जी की आलोचना को सवालों में खड़े कर दिया, और पांडे जी ने कहा कि शुक्ल जी बहुत अच्छा है, तुलसीदास बड़े कवि हैं। पांडे जी के लिए भी तुलसीदास बड़े कवि, तो मानस पर्व के ही थे, कथावाचक ही थे, कथा व्यास ही थे। मानस के पात्रों पर उनके जो लेख हैं वो बहुत महत्वपूर्ण लेख हैं। वो आधुनिक संदर्भ में उनकी व्याख्या करते हैं, मारीच की, रावण की, सबकी। लेकिन इतने महीन ढंग से सवाल उठाते थे पांडे जी। तो पांडे जी ने सवाल उठाया, शुक्ल जी तुलसीदास को बड़ा, सबसे बड़ा कवि मानते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर, और भक्ति काल का एक फुटकर खाता खोलते हैं। फुटकर खाते में केशवदास को रखते हैं, और केशवदास को भी फुटकर खाते के 13वें नंबर के कवि के रूप में रखते हैं। और सबसे बड़े कवि को, राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास को फुटकर खाते के 13वें नंबर के कवि से लड़ाते हैं। ये तो रेफरी का न्याय नहीं है। रेफरी का न्याय को एक तरह के एक वेट जोन होता है। पांडे जी ने ये सवाल को उठाया है कि अखाड़े का एक वेट जोन होता है कि 48 किलो से 48 और 52 किलो के बीच के जो पहलवान हैं वो एक वेट जोन के पहलवान होते हैं, उनको एक साथ लड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि 48 किलो के पहलवान को आप 80 किलो के पहलवान से लड़ा देते हैं।
लेकिन शुक्ल जी यह जाति करते हैं कृष्ण। ये राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि को फुटकर खाते के 13वें नंबर कब से लड़ाते हैं और कहते हैं कि ये वहां है वहां नहीं। तो इस तरह का जो विवेक या सवाल उठाने की यह जो परंपरा है, औपनिषदिक परंपरा है, ये उपनिषदों की परंपरा है सवाल उठाने की परंपरा। तो पांडे जी उस तरह का सवाल उठाते हैं, अज्ञेय से सहमत हैं, अज्ञेय की असाध्य वीणा को अज्ञेय से अच्छा पढ़कर दिखाना चाहते हैं, अज्ञेय के प्रशंसक हैं, पर चाहते हैं कि असाध्य वीणा का पाठ वो ऐसा करें कि खुद अज्ञेय भी वैसा न कर पाए। और इतने पर संतोष नहीं होता, पांडे जी को इतने पर संतोष नहीं होता है कि उन्होंने असाध्य वीणा का बहुत अच्छा पाठ किया। असाध्य वीणा के उस पाठ का कैसेट बनाकर सुनने के लिए अज्ञेय जी को भेजते हैं और पत्र लिखते हैं कि इस पर मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। तो यह जो स्वभाव है, यह विलक्षण स्वभाव है। इस दौर में जब सब लोग बड़े लोगों की कृपा पाने की होड़ में शामिल हैं, तब हम एक ऐसे आदमी को याद करने के लिए बैठे हुए हैं जो बराबर बड़े लोगों से टकराने का मौका है, जो पूरा समर्पण का वातावरण बना हुआ है। कोई सवाल उठाने ही नहीं देना चाहता है। ये मित्रों, ये कहना दुखद है, पर यह कहना मजबूरी है कि सवाल उठाने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया गया है। और सवाल उठाने वाले लोगों का जीना हराम कर दिया जाता है, वह समाज स्वतंत्र समाज नहीं होता है, वह समाज गुलामों की बस्ती हो जाता है। पांडे जी ने इस समाज को स्वतंत्र समाज बनाने की साधना जीवन भर की। सूत्र रूप में मैं कहूं अगर, तो पांडे जी का जीवन दुख का एक विशाल शोध प्रबंध है, जिसमें सुख के फुट नोट्स आते रहते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ऐसा विराट, इसीलिए पीड़ा और क्रंदन उनके यहाँ बहुत महत्व। हाँ, अज्ञेय जी की चर्चा कर रहा था, उसी अज्ञेय जी असाध्य वीणा का पाठ किया और बराबर कहते रहे। अभी गुरु जी ने वो बात की तो मुझे वो पांडे जी की बात याद आ गई कि मौन भी अभिव्यंजना है। पांडे जी कहते थे कि कविता के क्षेत्र में मौन अभिव्यंजना हो सकती है, जीवन के क्षेत्र में मौन उपेक्षा और अहंकार का ही। तो पांडे जी का यह विलक्षण व्यक्तित्व था मित्रों। बरहज के और बूढ़े का जो पानी है, बालू से छना हुआ शुद्ध पानी, कंकड़ की छाती को भेद कर निकलने वाला पानी, उस पानी ने पांडे जी के भीतर जो स्वाभिमान पैदा किया था, उस स्वाभिमान ने
पांडे जी का बहुत कुछ छीना, लेकिन पांडे जी ने उस छीनने की चिंता नहीं की और अपने स्वाभिमान से जी, अपने स्वाभिमान की नौकरी की। हम लोग रिसर्च में थे, पांडे जी नौकरी करते थे, बबनान से आते थे। बहुत प्रेम से हम लोगों को सूचना देते थे कि मैं इस गाड़ी से आने वाला हूँ, और मैं और मेरे कुछ और मित्र पांडे जी के साथ कई दिन रहते थे, 2 दिन 3 दिन। उस बीच में खाना पीना चाय सब पांडे जी की चीज रहा। ऐसी छात्र वत्सल उदारता भी उनके भीतर थी, खिलाते पिलाते भी थे। ये जरूर है कि अपनी बातें भी उसमें करते थे और बातें सुनाने के लिए ही खिलाते थे। बहुत अच्छी बात। लेकिन उन बातों ने हम लोगों के भीतर कितनी बातें पैदा की हैं, आज उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर। वाह। पांडे जी को याद करने का अवसर है कि पांडे जी ने संबंधों का ऐसा गहरा निर्वाह किया जीवन भर, अपनी ओर से करते रहे। और मुझे याद है कि एक अवसर पर दुख के बहुत अवसर पांडे जी के पास आए, साथ आए जीवन में। हम लोग अक्सर बढ़ा जाते थे, मिलकर चले जाते थे। 2-1 लोगों के बारे में उन्होंने बताया, बहुत दुख से उन्होंने कहा, और क्या वाक्य कहा था, वो वाक्य मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। दुख में कहा था उन्होंने कि संबंध दोनों ओर से चलते हैं, एक ओर से तो रोटी भी नहीं बन पाती, वाह वाह। उसे दोनों तरफ उलट कर सेंकना पड़ता है। तो पांडे जी अपनी ओर से बहुत ही निर्वाह करने वाले आदमी थे, संबंधों का, वचन का। और अपनी बातों को कहा गया कि पांडे जी दक्षिणपंथी, वामपंथी, वामपंथ से दक्षिणपंथ से। पांडे जी दक्षिणपंथ से भी टकराते रहने वाले आदमी। वो ओटीसी ट्रेंड थे, आजकल बड़ी डिमांड है मार्केट में इसकी। ओटीसी ट्रेंड लोग बहुत खोजे जा रहे हैं पदों पर भर्ती करने के लिए। लेकिन पांडे जी दृष्टि के बंदी नहीं थे, वो दृष्टि के यायावर थे। खोजते रहते थे अच्छी बातें चारों तरफ। वामपंथ की भी अच्छी बातें, मुक्तिबोध की भी अच्छी बातें, और पांडे जी को वह महत्व नहीं मिला साहित्य में जो मिलना चाहिए। मित्रों, महत्व बहुत क्रूर चीज होती है। आज आ रहा था गुरु जी के साथ में गाड़ी में, तो किसी प्रसंग में वो प्रसाद का वाक्य हम लोगों के ध्यान में आया कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में बसता है। पांडे जी निष्ठुर नहीं थे, संवेदनशील थे, इसलिए शायद उनको उतना महत्व न मिल पाया, या थोड़ा मतलब मैं
क्षमा याचना करते हुए कहूं कि महत्व पाने के लिए जितने तिकड़म की जरूरत होती है, महत्व पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए जितने तिकड़म की जरूरत होती है, पांडे जी उस तिकड़म से वंचित थे। वाह वाह। इसलिए वो संवेदनशील थे तो तिकड़मी कैसे हो सकते थे। वाह। अपने पढ़े हुए को महत्व देते थे। अगर उन्होंने तुलसीदास की चौपाई याद कर ली कि सुरसर सम सब करहित हुई, तो उसके उल्टा नहीं जा सकते थे। यह नहीं था कि चौके पर की बात चौके पर और चौकी पर की बात चौकी पर। जमाना इसी का है, तो पांडे जी जमाना साज आदमी नहीं थे। इसलिए जमाने ने पांडे जी के साथ थोड़ी दगाबाजी भी की, लोगों ने की। शुक्ला जी चर्चा कर रहे थे सुखपाल पांडे से असहमति की, तो मैंने कहा ना कि पांडे जी टकराना उनके स्वभाव में था। सुखपाल पांडे अगर कोई जाति कर रहा है तो पांडे जी उस जाति के खिलाफ ही झंडा लेकर खड़े हो जाएंगे। यह नहीं है कि सुखपाल पांडे के हमको नौकरी पांडे जो चाहेंगे तो। मूल्य की कीमत पर कुछ भी नहीं। पांडे जी की इन विशेषताओं ने हम लोगों को बहुत प्रभावित किया और हम लोग उनके साथ बने रहे। मैं पिछले दिनों बराज आया था, जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनके घर गया था और बराज में हमारे जो मित्र थे, हिंदी के अध्यापक थे, मुझे यह जानकर दुख हुआ कि उसके पहले पांडे जी के घर वो कभी नहीं गए थे, मेरे साथ ही। तो ये जमाने की रफ्तार है, इस रफ्तार से हम अलग कैसे हो सकते हैं। लेकिन पांडे जी सबको भली प्रकार जानते थे। हमारे गांव, हमारे घर, हमारे आयोजन में हमारे सभी भाइयों का नाम, गुरु जी के घर के आयोजन में सब जगह। और जो उनका स्वर था, उनका जो आलाप था, कैसी करुणा थी उसमें। वो गीत जो गुरु जी कोट कर रहे थे, आज का दिन भी जी लिया मैंने, कांपती सांझ के मुरेरों पर कामना दीप धर दिया मैंने, रेत में हाँफ हाँफ जाता हूँ, अष्ट आंखों का पी लिया मैंने। ये पांडे जी जब इसको अपनी स्वर लहरी में पढ़ते थे तो क्या गूंज पैदा होती थी और क्या वेदना पैदा होती थी। उनके आलाप का कुछ कुछ अंदाज, ये विद्यानंद पढ़ रहे थे तो उसका कुछ मिल रहा था, लग रहा था कि ये संतान है, संतान से ही सनातन चलता है। हाँ, जब मैं कह रहा हूं तो व्याकरण के नियम के आधार पर कह रहा हूं। तान है दोनों में, तान संगीत का भी होता है। तो पांडे जी को याद करना, उन सारी बातों को याद करना है, असहमति की उस आवाज को याद करना है, टकराव के उस जज्बे को याद करना है, अस्वीकार के साहस को याद करना है, और अपने
आदरणीयों से भी असहमत व्यक्त करने का अधिकार प्रयास करता है। हमारा समाज ये बातें भूलता जा रहा है। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए, और हम जब ऐसे व्यक्तियों को इसीलिए याद करते हैं मित्रों कि जो हमारे भीतर नहीं है, हम उसको वहां से अपने भीतर लिए हैं। हमारे समाज से जो चीजें गायब हो रही हैं, अगर कहीं है तो उसको खींच कर ले आओ। इसीलिए सभा, जलसा, स्मरण सभा, श्रद्धांजलि सभा होती है। इसलिए नहीं होती है कि ताली बजाइए और लाउडी स्पीकर लगाइए और घर चले जाइए। इसलिए होती है कि 16 आना आप याद कर रहे हैं तो 2 आना भी उसका अपने भीतर, एक आना भी, एक घड़ी या 2 घड़ी आधों में पुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोट अपना। तो ये जो आधो घड़ी का भाव, नहीं 3 घंटे हम यहाँ रहे, थोड़ी देर भी कोई रहा होगा, मन से रहा होगा, पांडे जी के बारे में उसने सुना होगा, तो जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास अपना मन थोड़ी देर के लिए। कुंवर नारायण की एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। अच्छा, कि थोड़ी देर के लिए भी, थोड़ी देर के लिए भी यदि हम अपने भीतर से अपने छुटपन को निकाल देते हैं, थोड़ी देर के लिए भी यदि हम अपने भीतर से अपने छुटपन को निकाल देते हैं, तो दुनिया को बड़ा बनाने का एक अवसर निकाल लेते हैं। पांडे जी हम लोगों के ऐसे आदरणीय थे, मेरे पारिवारिक संबंध थे पांडे जी से। हम लोगों ने बहुत कोशिश की पांडे जी का गोरखपुर न छूटे। बबनान से एक बार बुलाकर गोरखपुर ले भी आया गया, उनको साल भर यूनिवर्सिटी में जगह मिली, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का फेर और कुंडली का दोष फिर नहीं हो पाया, फिर बबनान चले गए। उस पूरी अवधि में एक साथ पांडे जी मेरे साथी रहे, हम लोग एक ही घर में, मेरा परिवार मेरे साथ उस समय नहीं रहता था, तो मैं, पांडे जी, अरविंद त्रिपाठी, आनंद, अरविंद उपाध्याय एक तरह से धर्मशाले की तरह रहते थे, और सब लोग बनाते थे और सब लोग आते थे। कोई भेद नहीं था कौन बनाने वाला है, कौन खाने वाला है। सब बनाने वाले थे, सब खाने वाले थे। जो बनाता रहता था वह कोई जाला गोभी खा लेता था, जो किनारे रहता था उसको ज्यादा आलू खाना पड़ता था। पांडे जी के साथ हम लोगों के ऐसे गहरे संबंध थे कि आलू गोभी पर भी थोड़ी बातचीत हो जाती थी, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी लुका-छिपी। लेकिन पांडे जी से जो हम लोगों ने सीखा, प्रश्न उठाना, टकरा जाना, और किसी भी कीमत पर भगवान के सामने भी आत्मसमर्पण न करना। भारतीय समाज का जो मूल्य है, यह भगवान के सामने भी आत्मसमर्पण न करने का मूल्य है।
जो असली भक्त होता है, सच्चे मन का भक्त होता है, डरपोक और लोभी भक्त नहीं होता है, वह भगवान को भी चुनौती देता है। वाह वाह, बहुत सही। और पांडे जी ऐसी भक्ति भावना के पोषक थे, प्रचारक थे, कथावाचक थे। जिन लोगों ने उनकी कथा सुनी होगी, जिन लोगों ने उनके प्रवचन सुने होंगे, जिन लोगों ने उनके व्याख्यान सुने होंगे, उन्हें इसका पर्याप्त अनुभव होगा। मित्रों, हम लोग अध्यापक हैं, बोलते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं और फिर अपने प्रिय लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में बोलने से अपने पाप कटित होते हैं, तो रुकना मुश्किल होता है। लेकिन अभी मैंने घड़ी की ओर देखा है तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, इसलिए इन शब्दों के साथ मैं पांडे जी की स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ और विद्यानंद जी को, प्रखर जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत